दोस्तों, क्या आप भी श्री मणि महेश कैलाश की यात्रा 2024 में करने की सोच रहे हो तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम आपको मणि महेश तक की यात्रा कैसे करें, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कहाँ रुकें, खर्चा कितना होगा, इसी के साथ मणि महेश कैलाश क्यों है इतना विशेष कि वहाँ पर महादेव का हर भक्त जिंदगी में एक न एक बार जरूर जाना चाहता है, इसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी देंगे। तो चलिए बिना देरी करिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको मणि महेश का महत्व और विशेषता बताते हैं क्यों महादेव का हर वक्त यहाँ पर जाने के लिए एक्साइटेड रहता है। दोस्तों, मणि महेश कैलाश हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। दोस्तों, बेसिकली मणि महेश पर्वत या जिसे कैलाश भी कहा जाता है, इस पर्वत में साक्षात भगवान शिव का वास माना जाता है। इस पर्वत पर जब सुबह सुबह सूर्य देव की किरणें पड़ती है तो इस पर्वत की शिखर पर एक दिव्य मणि जैसी रोशनी होती है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये दिव्य मणि के दर्शन उन्हीं लोगों को होते हैं जिनसे महादेव अति प्रसन्न होते हैं, और इसी दिव्य मणि के दर्शन करने के लिए यहाँ पर महादेव के हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। दोस्तों, ये जो मणि महेश कैलाश है ये अजय है, मतलब कि आज तक की इस पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया है। इस पर्वत पर समय समय पर बहुत से लोगों ने चढ़ने की कोशिश की है, लेकिन आज तक इस पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया है। पुराने समय की ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जिसमें कहा गया है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने चढ़ने की कोशिश की थी जो कि पत्थर में बदल गए थे। इसी के साथ मणि महेश पर्वत के पास ही झील है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर स्वयं महादेव और माता पार्वती स्नान करने के लिए आती है। तो दोस्तों, ये था मणि महेश कैलाश का महत्व। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि 2024 में मणि महेश कैलाश की यात्रा कब से कब तक होने वाली है। दोस्तों, मणि महेश कैलाश यात्रा विशेष तौर पर कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर राधा अष्टमी तक चलती है। 2024 में मणि महेश कैलाश यात्रा 26 अगस्त से शुरू होकर 11 सितंबर तक चलेगी। वहीं अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो मणि महेश कैलाश के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से रजिस्ट्रेशन होते हैं। अगर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको मणि महेश यात्रा की दी गई वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर आपकी बेसिक जानकारी जैसे कि आपका नाम, आप किस राज्य से हो, आपकी उम्र कितनी है, आपकी आधार कार्ड की कॉपी, फोटो और मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 20 रुपए की फीस भी देनी होगी। वहीं अगर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आप भरमौर या फिर हड़सर में लगाए गए कैंप में भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। आपको यहाँ पर अपनी आईडी के साथ साथ पासपोर्ट साइज फोटो और अपना मेडिकल ले जाना होगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के दौरान आपका चेकअप होगा। अगर आप पूर्णतः स्वस्थ नहीं पाए जाओगे तो आपको यहीं पर रोक दिया जाएगा। इसलिए अगर आप पूर्णतः स्वस्थ हो तभी मणि महेश की यात्रा के लिए जाएं। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि मणि महेश तक कैसे पहुंचा जाए। दोस्तों, अगर आप दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब से यात्रा करने के लिए आ रहे हो तो आपको सबसे पहले पठानकोट आना होगा। यहाँ पर आप आसानी से ट्रेन से आ सकते हो। अब आप पठानकोट बस स्टैंड से डायरेक्ट चंबा की बस ले सकते हो। पठानकोट से चंबा की दूरी 120 किलोमीटर है। यहाँ तक आपका बस का किराया लगभग 250 रुपए लगने वाला है। वहीं अगर आप उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों से आ रहे हो तो आप सबसे पहले देहरादून पहुँच जाना। आप देहरादून तक ट्रेन, बस कैसे भी पहुँच सकते हो। इसके बाद देहरादून आईएसबीटी से आपको चंबा के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी। देहरादून से चंबा की दूरी लगभग 528 किलोमीटर है, तो यहाँ तक आपका बस का किराया लगभग 1000 रुपए लगने वाला है। अब आप चंबा पहुँचने के बाद आगे भरमौर तक बस से जाओगे। चंबा से भरमौर की दूरी लगभग 65 किलोमीटर दूर है। यहाँ तक आपका किराया लगभग 100 रुपए लगने वाला है। क्योंकि अब तक आपने काफी ज्यादा ट्रेवल कर लिया है तो आपको एक दिन का स्टे भरमौर में ही करना होगा। भरमौर में काफी अच्छे होटल, लॉज, धर्मशाला है जहां पर आप 800 से 1000 रुपए तक आराम से स्टे कर सकते हो। और यहां पर काफी सारे भंडारे और लंगर चलते रहते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा खाना फ्री में मिल जाएगा। अब जो लोग ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो वो भरमौर में ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए कैंप लगाए जाते हैं तो आप इन कैंप में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। दोस्तों, मणि महेश यात्रा करने की एक प्रथा है। जो भी भक्त मणि महेश की यात्रा करने के लिए जाता है उसे भरमौर से 4 किलोमीटर आगे भरमनी देवी मंदिर जाकर दर्शन करने होते हैं, तभी भक्त की मणि महेश यात्रा सफल होती है। अब माता के दर्शन करने के बाद यहाँ से आगे बढ़ते हुए 13 किलोमीटर आगे चलते हुए हड़सर पहुँचना पड़ेगा। यहाँ पर आप बस या फिर शेयरिंग टैक्सी से पहुँच सकते हो जिसका किराया लगभग 50 से 70 रुपए होता है।
अब जिन लोगों ने भरमौर में भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था वो हड़सर में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यहाँ पर कैंप में मेडिकल टीम भी बैठी होती है जो कि सभी लोगों की जांच करती है कि श्रद्धालु स्वस्थ है या नहीं। जो भक्त 100% फिट होता है उसे आगे भेज दिया जाता है, जो अनफिट होता है उसे वहीं पर रोक दिया जाता है। अब दोस्तों हड़सर से ही पैदल यात्रा शुरू हो जाती है। ये पैदल यात्रा 13 किलोमीटर की होती है। इसमें सबसे पहले 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद धंजो पड़ता है। इसके बाद 6 किलोमीटर और ट्रैकिंग कर गौरीकुंड पड़ता है। दोस्तों ये गौरीकुंड हिमाचल प्रदेश का है, ना कि केदारनाथ वाला। यहाँ से मणि महेश तक की दूरी मात्र 1 किलोमीटर की रह जाती है। तो दोस्तों आप ये 13 किलोमीटर की ट्रैकिंग आराम से चलते चलते हुए भी 8 से 9 घंटे में पूरी कर लोगे। इस ट्रैकिंग के दौरान आपको खाने पीने की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि रास्ते भर में बहुत सारे लंगर चलते रहते हैं जहाँ पर आपको महादेव का प्रसाद मिलता रहेगा। वहीं आपको इस ट्रैकिंग के दौरान कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर जो रास्ते होते हैं वो काफी ज्यादा स्लिपरी होते हैं, तो आपको अच्छे शूज लेने होंगे। वहीं पर इस दौरान काफी ज्यादा बरसात रहती है, तो आपको अपने साथ रेनकोट या फिर छाता जरूर याद से ले जाना होगा। यहाँ पर स्टे करने के लिए मणि महेश सेवा समिति द्वारा विश्राम गृह का प्रबंध किया गया है, जहाँ पर आप आराम से विश्राम कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर टेंट की व्यवस्था होती है। टेंट में अगर आप स्टे करते हो तो आपको 400 से 500 रुपए देने पड़ेंगे। और यहाँ पर भी भंडारा चलता रहता है, तो आप मणि महेश में आराम से भंडारा ग्रहण कर आराम से स्टे कर सकते हो। अब अगली सुबह सूर्य उगने से पहले आपको उठना होगा, क्योंकि सूर्य देवता के उगने पर ही आपको उस अद्भुत जगमगाती मणि जैसी रोशनी के दर्शन होंगे, जिसके लिए आपने इतनी लंबी यात्रा की है। वैसे यहाँ पर क्योंकि मौसम काफी ज्यादा खराब रहता है, तो कभी कभी उस दिव्य मणि के दर्शन नहीं होते हैं, तो आप निराश मत होना। अगर आप पर महादेव की कृपा होगी तो आपको मणि के दर्शन जरूर होंगे। इसके बाद आप मणि महेश झील में स्नान करने के बाद इस झील की परिक्रमा कर महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद जरूर ले लेना और कुछ पल सुकून के बिताना। अब आप इसी दिन वापस नीचे के लिए आ जाना। कोशिश करना कि आप सुबह लगभग 10 या 11 बजे तक दर्शन कर वापसी कर लेना, क्योंकि हड़सर आते आते आपको रात हो जाएगी। अब एक रात का स्टे आपको हड़सर में भी करना होगा। यहाँ पर भी विश्राम गृह और धर्मशाला है, जिनमें आप बहुत कम पैसों में स्टे कर सकते हो। इसके बाद अगली सुबह आप चंबा के लिए वापस आ जाना। अपनी यात्रा संपन्न कर अपने घर के लिए भी इसी दिन निकल जाना। तो दोस्तों इस तरीके से आप लगभग 4 दिन में मणि महेश की इस यात्रा को संपन्न कर सकते हो। अब दोस्तों इतना सब कुछ बता ही दिया है, तो इस यात्रा में कुल कितना खर्चा होने वाला है इसका भी मोटा मोटा हिसाब लगा लिया जाए। तो सबसे पहले अगर आप पठानकोट होते हुए चंबा आते हो तो आपका बस का किराया होगा लगभग 250 रुपए। वहीं अगर देहरादून से चंबा आती हो तो आपका बस का किराया लगभग 1000 रुपए लगने वाला है। इसके बाद आगे भरमौर तक आने का 100 रुपए, भरमौर में स्टे करने का लगभग 800 से 1000 रुपए लगने वाला है। आगे जाते हुए हड़सर तक का किराया 70 रुपए। मणि महेश में अगर आप टेंट में स्टे करते हो तो लगभग 500 रुपए यहाँ पर भी लग जाएंगे। इसके बाद अगर आप वापस जाते हुए हड़सर में स्टे करते हो तो यहाँ पर आपका लगभग 500 रुपए और लगने वाला है। अब आप अपनी यात्रा संपन्न कर वापस चंबा तक जाओगे तो उसका किराया लगभग 170 रुपए होता है। चंबा से आप अपने घर या फिर राज्य जाओगे तो वहाँ आप अपने हिसाब से जोड़ लेना कि आपका कितना किराया लगने वाला है। तो दोस्तों हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से आपका मोटा मोटा खर्चा लगभग 6 से 7 हजार रुपए होने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपके मन में जितने भी सवाल होंगे मणि महेश कैलाश की यात्रा से जुड़े हुए, उन सभी सवालों का जवाब देने में हम कामयाब रहे होंगे। अगर इसके अलावा भी आपके दिमाग में अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हो, मैं साथ के साथ उसका जवाब भी दे दूंगा। तो दोस्तों आखिर में इतनी सी गुजारिश जरूर करूंगा कि सब वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। अगर ये वीडियो आपके लिए वाकई हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे नई ट्रैवल इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक स्ट्रोलर गाइड का बाय बाय।